किसी समय की बात है। एक छोटे से राज्य में बहुत ही बुद्धिमान और तेज तर्रार रानी का राज्य था। उसका नाम था रानी सुदीप्ति। रानी का नाम केवल उसकी बुद्धिमानी के लिए नहीं, बल्कि उसकी साहसिकता और निस्वार्थता के लिए भी जाना जाता था। वह अपने राज्य के प्रति बहुत समर्पित थी और हमेशा अपने प्रजा के कल्याण के बारे में सोचती थी। राज्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। आसपास के राज्यों से लगातार हमले हो रहे थे। रानी सुदीप्ति ने यह तय किया कि उसे अपनी प्रजा की रक्षा करनी है। उसने अपने मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई और एक रणनीति बनाने का निर्णय लिया। लेकिन उसे ये भी पता था कि युद्ध केवल ताकत से नहीं जीते जा सकते, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेना भी आवश्यक है। एक दिन राज्य में एक यात्रा करने वाले व्यापारी ने रानी को बताया कि पास के राज्य का राजा राज विक्रम युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। रानी ने इस सूचना को गंभीरता से लिया और तुरंत अपने सैनिकों को तैयार करने का आदेश दिया। लेकिन रानी ने केवल सैनिकों की संख्या पर ध्यान नहीं दिया, उसने एक गुप्त योजना बनाई। रानी ने एक युवा और चतुर योद्धा अर्जुन को अपनी योजना बताई। उसने कहा, हमें राजा विक्रम को उसके ही खेल में हराना होगा। हमें उनकी सेना के मनोबल को तोड़ना होगा। अर्जुन ने रानी की बात मानी और एक योजना बनाई। उन्होंने अपने कुछ विश्वास पात्रों के साथ राजा विक्रम के क्षेत्र में जाकर उसके सैनिकों के बीच अफवाह फैलाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे राजा विक्रम के सैनिकों में भय फैल गया। उन्होंने सोचा कि राजा विक्रम कमजोर हो गए हैं और युद्ध में हार जाएंगे। जब राजा विक्रम ने ये देखा तो उसने अपने सैनिकों को उत्साहित करने का प्रयास किया, लेकिन ये सब बेकार गया। उसकी सेना में निराशा फैल गई थी। जब रानी सुदीप्ति को ये खबर मिली तो उसने सोचा कि ये समय है निर्णायक कार्रवाई का। उसने अपने सेनापतियों को बुलाया और कहा, हमें अब युद्ध करना होगा, लेकिन हमें अपने सैनिकों को भी विश्वास दिलाना होगा कि हम जीत सकते हैं। रानी ने अपने सेना को उत्साहित किया और युद्ध के मैदान में जाने का आदेश दिया। युद्ध का दिन आया। रानी ने अपनी पूरी शक्ति के साथ राजा विक्रम की सेना का सामना किया। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। रानी ने अपनी कुशलता और बुद्धिमानी का परिचय देते हुए रणनीतिक तरीके से युद्ध की योजना बनाई। उसने अपने सैनिकों को संगठित रखा और हर पल की रणनीति में बदलाव किया। युद्ध के बीच रानी ने देखा कि राजा विक्रम की एक विशेष कमजोरी है। वह अपने सेनापतियों पर बहुत भरोसा करता है और कभी-कभी खुद को युद्ध से दूर रखता है। रानी ने इसका लाभ उठाया। उसने अर्जुन को भेजा कि वह राजा विक्रम के मुख्य सेनापति पर हमला करे। अर्जुन ने ये कार्य बखूबी किया और विक्रम के सेनापति को पराजित कर दिया। इससे राजा विक्रम के सैनिकों में और भी हताशा फैल गई। अंततः राजा विक्रम को हार माननी पड़ी। रानी सुदीप्ति की रणनीति और साहस ने उन्हें विजय दिलाई। युद्ध समाप्त होने के बाद रानी ने ये सुनिश्चित किया कि विक्रम के सैनिकों को सम्मान के साथ लौटने दिया जाए। रानी सुदीप्ति ने समझा कि केवल विजय से अधिक महत्वपूर्ण ये था कि वह अपने राज्य की छवि को बनाए रखे और शांति की स्थापना करे। उसने राजा विक्रम को आमंत्रित किया और एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। विक्रम ने रानी की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और दोनों राज्यों के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। इस घटना के बाद रानी सुदीप्ति की ख्याति चारों ओर फैल गई। लोग उसे होशियार रानी के नाम से पुकारने लगे। रानी ने ये साबित कर दिया कि युद्ध केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और रणनीति से भी लड़ा जा सकता है। रानी सुदीप्ति ने अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कई सुधार भी किए। उसने शिक्षा को बढ़ावा दिया, कृषि में सुधार किया और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए। उसके द्वारा किए गए कार्यों से राज्य की स्थिति में सुधार हुआ और प्रजा खुशहाल रहने लगी। रानी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी और वह लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। उसकी बुद्धिमानी,
साहस और निस्वार्थता ने सभी को प्रेरित किया। रानी सुदीप्ति ने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत केवल शरीर में नहीं बल्कि मन में होती है। इस प्रकार रानी सुदीप्ति की कहानी आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उसका जीवन हमें सिखाता है कि चुनौतियों का सामना करते समय हमें अपने बुद्धिमत्ता और साहस का प्रयोग करना चाहिए। उसकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी और वह सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रहेगी।